अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर-ओ-आफियत होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन दे रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी टेल्स अबाउट द विजिट ऑफ पाकिस्तान। तो चलिए जी, सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। आपको लगता है कि नवाज शरीफ के यहाँ जाना एक गलती थी क्योंकि बाद में उन्होंने यहाँ आतंकवादी हमले करवाए? जब वो शपथ समारोह में आए थे तो जो मैंने आपको रशिया की बात बताई थी, उसी दिन मैं अफगानिस्तान दूसरे दिन गया था। मेरा अफगानिस्तान में कार्यक्रम था और शाम को मुझे हिंदुस्तान लौटना था क्योंकि अटल जी का 25 दिसंबर जन्मदिन था। तो मैंने जन्मदिन की बधाई के लिए नवाज शरीफ को फ़ोन किया था काबुल से। तो मैंने कहा, मियाँ साहब कहाँ हो? तो उन्होंने कहा, मैं लाहौर हूँ। मैंने कहा, यार कमाल हो, तुम रावलपिंडी रहते नहीं हो, लाहौर रहते हो। तो उन्होंने कहा कि मेरी भांजी की शादी है, इसलिए मैं लाहौर आया हूँ और परिवार के सब लोग यहाँ पर हैं। तो उन्होंने ऐसे पूछा, आप कहाँ? मैंने कहा, मैं काबुल हूँ और हिंदुस्तान जा रहा हूँ। तो बोले, आप यहाँ होकर के जाइए। मैंने कहा, भाई अब अचानक तो कैसे बनाऊँगा? नहीं, बोले आप जाते ही बोले हम 10 मिनट के लिए मिल लेंगे, आप आइए। तो मैंने हमारे विदेश मंत्री सुषमा जी को फ़ोन किया काबुल से। मैंने उनसे कहा कि भाई मैं तो धर्म संकट में फंसा हूँ। मैंने इनको बधाई के लिए फ़ोन किया और उनका बड़ा आग्रह है और मेरा मन करता है कि जाएं तो अच्छा रहेगा। आपका क्या मत है? बोले, मुझे अच्छा लगता है कि आप ही तय करो। बाद में मैंने हमारे NSA को, SPG को, सबको बुलाया तो सब परेशान थे कि साहब हमारे पास न वीज़ा है, न सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, न वहाँ कोई अता पता है, सीधे जाके लैंड करें। मैंने कहा, चलो यार देखा जाएगा। तो हम लाहौर गए एक सदिच्छा से, क्योंकि वो मेरे यहाँ शपथ समारोह में आया तो मुझे लगता था कि शायद ये जेन्युइन व्यक्ति हैं, कुछ कर पाएंगे और मुझे सिर्फ कर्सी कॉल करना है। तो हम करीब आए, वहाँ पहुँचे तो उनका भाई मेरे हेलीकॉप्टर में मेरे घर जाना होगा। नॉर्मली एक देश का मुखिया दूसरे देश में किसी दूसरे के जहाज में नहीं बैठता है, सोचता है 50 बार। मैंने कहा, चलो यार। तो हम उनके हेलीकॉप्टर में बैठ गए। तो उनके हेलीकॉप्टर में हम गए, उनके परिवारजनों से मिले, चाय वगैरह पिया, गुड़ी गुड़ी बातें हुई। बाकी तो कोई सीरियस नहीं, काफ़ी लोग थे हम लोग। लेकिन पूरे पाकिस्तान में एक मैसेज गया कि भारत सचमुच में पाकिस्तान का बुरा नहीं चाहता है। और ये सबसे बड़ी सफलता थी मेरी 1 घंटे की इस विजिट की। कॉमन मैन, पाकिस्तान के कॉमन मैन के दिल में जो झूठ फैलाया गया था उसको मैसेज चला गया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की आवाम का भला चाहता है। हम वापिस आए, लेकिन एक ही हफ्ते में पठानकोट हो गया। अब ये जो लोग एनालिसिस करते हैं उनको एनालिसिस करना चाहिए। अगर मेरी तरफ से ये 2 जेस्चर न हुए होते, एक शपथ समारोह में बुलाना, दूसरा काबुल से आते समय कुछ समय रुक करके लाहौर में मिलना, इन 2 का इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट था कि विश्व को पठानकोट, उरी के बाद की घटनाएं या पुलवामा, ये समझाने में मुझे मेहनत ही नहीं पड़ रही है। लोग की दुनिया मान गई कि मोदी सच है। देखिए, उसने कोशिश की थी, ये गड़बड़ पाकिस्तान की है। तो ये 2 घटनाएं ने हिंदुस्तान को आने वाले कई वर्षों तक लाभ होने वाला है। ये जिनको समझ नहीं है वो झूले पर क्यों बैठे और चाय पीने क्यों चले गए। कुछ लोग तो बिरयानी बीच में ले आए हैं।
हाँ। तो ये लोगों को कुछ समझ ही नहीं है जी। या तो उनके दिमाग में राजनीति इतनी भर गई है कि राष्ट्रनीति भूल जाते हो। राष्ट्रनीति सर्वोपरि होती है, राजनीति तो बात की बात होती है। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि अब, और मेरे नसीब में ऐसा विपक्ष मिला है, मैं क्या करूं। जी, बड़ी दिलचस्प वीडियो थी ये मोदी साहब की। तो ये इंडिया टीवी की मतलब के वीडियो थी भाई। इंडिया वीडियो का जो है ये इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दीजिएगा, वो भी आप देख सकते हैं। तो भाई ये मोदी साहब जो नवाज शरीफ साहब के कहने पर उन्होंने विजिट किया था, उनकी मतलब के भांजी की शादी थी उसमें, तो वो ये मोदी साहब बयान कर रहे थे कि भाई मैं तो काबुल गया हुआ था अफगानिस्तान, तो वहाँ पर मुझे कॉल गई नवाज शरीफ साहब की कि भाई आप कहाँ पर हैं। तो आगे से उन्होंने कहा कि भाई आप कहाँ पर, उन्होंने कहा कि मैं तो लाहौर में हूँ। नवाज शरीफ की कॉल नहीं थी, वो मोदी साहब ने हाल चाल के लिए पूछा था, मोदी साहब ने की। अच्छा, तो वो भाई आगे से उन्होंने कहा कि आप काबुल में हैं, तो आप इंडिया जा रहे हैं, तो आप इधर से होते चले जाएं। इसमें जो मुझे जो उस चीज़ का मुझे दुख हो रहा है, अफसोस हो रहा है कि भाई अगर यही जो सिलसिला है ये होता किसी और मुल्क का जो वज़ीर आज़म होता, या खुद नवाज शरीफ जो हैं वो अगर जाना चाहते इंडिया या किसी और मुल्क में, तो भाई सबसे पहले उसको वीज़ा दरकार चाहिए था। कोई भी वज़ीर आज़म हो, कोई वज़ीर हो, कोई भी हो, तो भाई उसके लिए वीज़ा लाजमी दरकार होता है। तो भाई ये देख लें कि वीज़ा के बगैर जो नरेंद्र मोदी साहब हैं वो आए और उन्होंने दौरा किया और चले गए। तो ये भाई मैं अपने मुल्क की बहुत बड़ी ये खामी है और बहुत बड़ी ये एक चीज़ है। भाई आप उसको वीज़ा भी अरेंज कर सकते थे, लेकिन हमारे ऐसे हैं वो मियाँ साहब को उन्होंने कहा कि आप भी वैसे ही चले जाएं, ठीक है। नहीं, वो मियाँ साहब के दिमाग में था ना, मैं हमारे इतनी पावर है कि मुझे कोई भी नहीं पूछेगा। भाई वो वज़ीर आज़म थे ना, मुल्क से आगे तो कोई नहीं है ना, कानून ही होता है। हमारा जो वज़ीर आज़म है अमेरिका जाता है, उसके सारे कपड़े उतारते हैं। वीज़ा तो अलहदा की बात है, उसका इतना चेकअप करते हैं कि सारे उसके कपड़े उतार देते हैं। भाई यही बात है कि भाई हमारे जो कोई कायदा कानून नहीं है, कोई चीज नहीं है। अगर यही नवाज शरीफ थे ना, अगर ये जाना चाहते ना इंडिया, तो भाई उसकी मुकम्मल उसका वीजा चेक किया जाना था, उसका जनाब हर चीज, बल्कि उसकी मुकम्मल मेरे ख्याल में वो तलाशी भी लेंगे कि इसके साथ कोई ऐसा मामला नहीं है। तो ये हर मुल्क की अपनी सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं और सारा कुछ होता है, लेकिन जो परमिशन होती है ना वीजे के लिए, भाई ये मस्ट होती है। तो भाई ये अगर मैं इस चीज का मुझे अफसोस हो रहा है, और ये हमारे मुल्क की बहुत बड़ी नाकामी है। तो और ये देख रहे हैं, दूसरी बातें अपनी जगह पर कि भाई एक मुल्क का वज़ीर आज़म दूसरे मुल्क के वज़ीर आज़म को फोन करता है, वो चले जाता है, तो वो एक अलग से बात है। मोदी साहब कह रहे थे कि मैं जब गया हूं तो मैंने वहां पर शिरकत की, उन्होंने फोन किया कि आ जाओ। ये मोदी साहब को के लिए भी एक रिस्क फैक्टर था जो वो आप बगैर मतलब किसी सिक्योरिटी चेक के आप चले गए, तो कल को अगर कोई मसला खड़ा हो जाता तो भाई ये हमारे मुल्क पर भी धब्बा लगना था और आप पर जान को भी खतरा हो सकता था कि आप बगैर सिक्योरिटी चेक के। तो ये भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी साहब ने ये बड़ा बोल्ड स्टेप लिया था कि बगैर सिक्योरिटी चेक के और सारे मामलात के वो पाकिस्तान में आए और एक शादी को उन्होंने अटेंड किया हमारे नवाज शरीफ की भांजी की, और हालात पूछे और चले गए। तो ये मैं इसमें ये समझता हूँ कि मोदी साहब ये मोदी साहब का जो फैसला है ना, ये बड़ा दलेराना था। ऐसे कोई वज़ीर आज़म या कोई ऐसा लीडर जो हो एक मुल्क का, वो थोड़ी सी एक काल पर वो भी नहीं जाया करते, तो उनकी 100 मामलात होते हैं। तो ये उनका मोदी साहब का बड़ा अच्छा फैसला, और मैं समझता हूँ कि एक दलेराना फैसला था, एक ब्रेव, इसको मैं समझता हूँ कि ब्रेव वज़ीर आज़म थे जिन्होंने ये फैसला लिया कि एक दिन आए, मतलब कि वो एक रास्ते में जा रहे थे ना, वो तो कहते काबुल से वापसी जा रहे थे इंडिया, तो उन्होंने वहां पर ये दौरा किया। तो ये उनके लिए बड़ा एक मोदी साहब ने फैसला था। मोदी साहब ने ये भी कहा ना कि मैंने उधर स्टे किया, उसके बाद वो पठानकोट वाला हमला हो गया,
और हम ये भी माजरत करते हैं कि पाकिस्तान ने किया है कि कैसे हुआ, ये हमले नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान में हो या इंडिया में हमले, लेकिन मोदी साहब ने तो ये उन्होंने ये जाकर कहा, मतलब मैसेज दिया ना कि भाई जो इंडिया है वो पाकिस्तान का बुरा नहीं चाहता, ठीक है ना, इंडिया जो है वो पाकिस्तान का भला ही चाहता है। ये उन्होंने, ये असल में वो जो मैसेज देना चाहते थे ना, वो ये मैसेज देना चाहते थे कि भाई उन्होंने अगर हमें बुलाया है तो भाई हम चले गए हैं, और उसके बाद पठानकोट का हमला भी हो गया तो फिर भी मतलब कि वो ऐसा इशू, वो असल में बताना ये चाहते थे कि भाई हम फ्रैंकली रहना चाहते हैं और हमसे कोई खतरा नहीं है पाकिस्तान को, और हम पाकिस्तान का भला चाहते हैं, पाकिस्तान के हम दुश्मन नहीं हैं। तो ये जो एक फजा कायम कर दी जाती है ना कि इंडिया पाकिस्तान दुश्मन एक दूसरे, ये हर जगह पर होता है कि जब कोई मैच हो तब भी हम एक दूसरे को अपना दुश्मन समझते हैं, और जब भी कोई मामला तो भाई इस चीज को खत्म करना चाहिए, एक दोस्ताना माहौल कायम करके भाई इस को रहना चाहिए। जैसे कि ये मोदी साहब ने एक मिसाल कायम की कि वो एक फोन पर बगैर वीजा के, बगैर किसी चीज के, और बगैर अपनी सिक्योरिटी चेक के, और बगैर मतलब कि अपनी जान को खतरे में डालकर वो पाकिस्तान में आए और शादी को अटेंड किया और चले गए। लेकिन इसमें जो मैं फिर दोबारा कहता हूँ कि जो सिक्योरिटी चेक और दूसरा वीजा परमिशन, ये लाजमी होनी चाहिए हर मुल्क की अपनी अपनी। ऐसा कभी हुआ है कि कोई अचानक ही वीजे के बगैर कोई भी वजीर आज़म, मैंने तो कहीं भी नहीं सुना। वो कार कर दी, चूंकि वो भी वजीर आज़म थे मुल्क के, वो भी थे, तो ये हो गया। नहीं, वो मुल्क थे, उनका कोई आपस का कोई मामला होगा, मुल्क की आज महकमाना चेकिंग मुल्क का तो है ना, कोई भी वजीर आज़म है, महकमाना चेकिंग तो होनी चाहिए थी, लेकिन ये हमारे मुल्क का फेल हो रहा है बहुत बड़ा। तो यही थी जी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।